लाल जी की जय। सतगुरुदेव महाराज जी की जय। सखीरी रे सावन मन भावन। सखीरी रे सावन मन भावन। रे सावन मन भावन। रे सावन मन भावन। सखीरी रे सावन मन भावन। चातक मोर चकोर कोकिला। चातक मोर चकोर कोकिला। बोलत बोल सुहावन। बोलत बोल सुहावन। सखीरी रे सावन मन भावन। गरजत गन गन नन कर। गरजत गन नन कर। लगे में बरसावन। लगे में बरसावन। सखीरी रे सावन मन भावन। सखीरी रे सावन मन भावन। नारायण बीजत मेरे गृह। नारायण बीजत मेरे गृह। श्याम सुंदर को आवन। श्याम सुंदर को आवन। किरी रे सावन मन भावन। सखीरी रे सावन मन भावन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री झूलन सरकार की जय। राधा रमन लाल जी की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधारमण लाल की। तपम करुणया हरन्ति नृणाम भंगरुत्तनत्विशाम्बलयिता शतैर्विद्युता कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधूस्वदर्शि पूर्णानुरागरस सागर सारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं सङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनत्रयैर्यजन्ति सुमेधसः। दह्यं सदा परिभवघनम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपाल्भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुतुस्त्यज्य श्रीक्षित्राजलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितीप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मानुवक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोज्यन् निखिल परमानन्दपूर्णामृतावधे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि हरि विफले जन्म गुआइनो मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो। हरि हरि विफले जन्म गुआइनो बोलो कीर प्राण धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मिल केनताय। संसार विषानले दिवानिसी ज्वले
जोड़ाई ते ना कैनो उपाय। हरि हरि विफले जन्म गुआइनो। ब्रजेंद्र नंदन जय सची सुत हईल से बलराम हईल निताई। दीनहीन जत छिल हरि नामे उद्धारिल तार साक्षी जगाई बधाई। हरि हरि विफले जन्म गुआइनो। प्रभु नंद सुत वृषभान सुतायुत करुणा करह एवा। नरोत्तम दास कहे ना ठिलिए रांगा पाए। ओमा बिने की आछे आमा। हरि हरि विफले जन्म गुआइनो। मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया। जानिया सुनिया विष खाइनो। हरि हरि विफले जन्म गुआइनो। श्री श्री नरोत्तम प्रार्थना शरणागति के षड धर्मों में जो भक्ति का आसन है, 6 पाए वाली चौकी, उसका एक सुदृढ़ पाया है विज्ञप्ति प्रार्थना भगवान के चरणारविंद में अनुनय विनय कि हे प्रभु मुझे अपने चरणारविंद की सेवा में रख लो। इसके लिए कई बार प्रार्थना में जो है ये क्या है, भाव सावल्य है। कई तरह के भावों का उदय होता है। जब हम भगवान के चरणारविंद में प्रीति के पथ पर चलते हैं, भगवान की भक्ति के पथ पर चलते हैं, तो हमें विभिन्न भावों का उदय होता है जो एक से एक जो है वो भक्ति के पोषक होते हैं, वर्धक होते हैं, सहायक होते हैं। यद्यपि ये भाव तो दुष्ट हैं, दुष्ट इन द सेंस कि हम कहें कि हम कल्पना करें, ये कल्पना है, ये क्लेश है, ये कला है अंतर में कि अरे ये पछतावा है। ये अच्छी बात थोड़ी है कि कोई क्लेश करे, वो भी भक्ति में क्लेश करे। लेकिन ये जो क्लेश है भगवान की भक्ति में जुड़कर ये परम भक्ति हो गया है। गोपांगनाओं ने कहा है कोई माँ वनचरी व्यभिचार दुष्टा। ये श्लोक रविदास जी कभी मुझे भेजेंगे तो उसमें श्री श्री गोपांगनाओं ने कहा है, श्री उद्धव जी ने कहा है अरे ये क्लेश इत्यादि ये 33 व्यभिचारी भावों जो भक्त के चरणों भक्त के हृदय में प्रेम उदय होने से होते हैं। जब हम संसार में होते हैं तो कई तरह के हमारे विचार बदलते हैं, कई तरह के हमारा मूड बदलता है। इसी प्रकार अध्यात्म में भी कई बार हमारा मन जो है वो बड़ा सब प्रकार से विक्षिप्त होता है, अधीर होता है, उदास होता है। कई बार मन में बड़ा कष्ट होता है। होना ही चाहिए कि हाय हाय इतना मेरा जन्म बीत गया, मैंने भगवान के चरण कमलों का भजन नहीं किया जितना करना चाहिए। एक दादू दीन दयाल जी हुए हैं जिन्होंने 1 खरब भगवान का नाम लिया, 1 खरब नाम लिया। जब उनका अंतिम समय आया तो वो महाराज बड़े दुखी हो गए। तब से भक्तों ने पूछा भैया महाराज आप इतना भगवान का नाम लिया लेकिन इस समय आप ऐसा रो रहे हैं जैसे आपके जीवन में कोई क्लेश हो, कोई अभाव हो, कोई अतृप्ति हो। उनका हाँ हाँ अरे देह पराई हो चली, देह पराई हो चली क्लेश रहा मन माही, जितनी महिमा नाम की उतना लीनो नहीं। अरे ये देह तो पराई हो चली है, मैं शरीर छोड़ने लगा हूँ,
लेकिन एक मन में बड़ा क्लेश है कि जितनी भगवान के नाम की महिमा थी उतना नाम मैंने लिया नहीं। एक खरब नाम लेने वाले श्री श्री दादू दीन दयाल जी का ये भाव है। तो ये गोपियों ने कहा, श्री उद्धव जी ने उनका गान किया, अरे ये जो विचारी भाव है कि कोई कल्पना करे, कोई व्यथित हो, कोई उद्विग्न हो, यहाँ तक कि आगे चलकर माता यशोदा जी प्रलाप कर रही हैं, अरे मेरा लाला जगा नहीं, अरे माखन तो निकल गया, लाला जगा नहीं। मैया दौड़ती है देखने के लिए, जगाने के लिए, तो लाला नहीं है, बाबा भी नहीं। अच्छा, मैं भी भोरी हूँ। अब लाला कोई महाराज ऐसे छोटा थोड़ी रह गया है जो मेरा स्तनपान करता है। लाला जो है ना वो गया है बाबा के साथ, यमुना स्नान के लिए चला गया है। कन्हुआ और बलुआ दोनों बाबा यशोदा नंद जी के साथ यमुना स्नान के लिए गए हैं। फिर इंतजार करती है, लेकिन जब बाबा अकेले आ जाते, अरे मेरे कन्हुआ को कहाँ छोड़ी आए, उन्होंने चंचलता करनी, आप उनको यमुना जी छोड़ी आए, पता नहीं क्या कर देंगे, कौन सा उत्पाद कर देंगे, जाओ जल्दी लेके आओ। मैंने माखन सब प्रकार से बिलो लिया है, माखन काट लिया है, फिर आकर कहेगा माखन नहीं निकला। तो श्री बाबा क्या समझाएं इस समय मैया को। जब ये कहा जाता है मैया तेरा लाला मथुरा चला गया है, मैया तू धैर्य धारण कर, तो मैया प्रलाप करने लगती है, विलाप करने लगती है। लेकिन ये विलाप बाह्य दृष्टि से कितना कष्टप्रद है। सभी गोपांगनाएं रोती हैं, मैया की सब सहचरियां, मैया की सब किंकर सेवा में उपस्थित सब गोपियां रुदन करती हैं। लेकिन उस समय श्री भागवत जी कहती हैं मैया के अंतर के आनंद का वर्णन कोई नहीं कर सकता। जितना हृदय में विरह होगा, जितना विरह में हृदय कातर होगा, विभा विरह से विफल होगा, जितनी विरहानल होगी, उतना ही ये धागे की मिस्त्री वाला कृष्ण रस प्राणों में घुलकर एकाकृत हो जाए। फिर अगर कोई कहे कि दूध गर्म में से मिश्री निकाल दो, उनका कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है। इसी प्रकार हृदय में बसे हुए श्री कृष्ण, उनके रस को हम गोपांगनाओं के पदों के माध्यम से तो अनुभव कर सकते हैं। दूध मीठे का स्वाद तो ले सकते हैं, लेकिन दूध से उस मिश्री को गोपी के हृदय में, उसकी हाव में, भाव में, मुद्रा में, गति में उस ठाकुर को अलग नहीं कर सकते। गोपी का चाहे गोपी गीत हो, गोपी का वेणु गीत हो, गोपी का प्रणय गीत हो, गोपी का युगल गीत हो, और सबसे बड़ी बात गोपी का भ्रमर गीत हो। जयति तेदिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतद्रही दयित दृश्यता दीक्षुतावका त्वयि स्वस्त्वां विचिन्वते। जय हो केसर तिलक मोतियन की माला, वृंदावन की वासी नेह लगाए त्यागी गए तृण सम, डारी गए गल फांसी अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखे हो चाहत कमल नयन को, देखे हो चाहत कमल नयन को, निस दिन रह
अखियां हरि दर्शन की प्यासी, काहू के मन को जानत, काहू के मन को जानत, लोगन के मन हासी, सूर श्याम प्रभु तुम्हारे दर्श बिना, लई हो करवत काशी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, देखे हो चाहत कमल नयन को, देखे हो चाहत। तो कितनी अद्भुत बात कही श्री उद्धव जी ने। अरे व्यभिचारी भावो, तुम दुष्ट हो, ये रोना, ये प्रलाप करना, विलाप करना, ये चीखना, ये चिल्लाना, ये पछताना कोई अच्छा भाव है? व्यभिचारी है। लेकिन कृष्ण प्रेम में गोपांगनाओं ने इन सभी व्यभिचारी भावों, तुम 33 हो, 33, लेकिन उनको संचारी कर दिया है। ये कृष्ण के प्रेम को संचरित करने वाले, वर्धित करने वाले, पुष्ट करने वाले, सुस्वादु करने वाले, और इस प्रकार उस प्रेम के आधार है, उसके वर्धक हैं, पोषक हैं, सहायक हैं, उसके अभिन्न अंग हैं। तो ये कृष्ण प्रेम की अपूर्वतम महिमा है। संसार में भी यही होता है, लेकिन उससे क्लेश बढ़ता है। लेकिन अध्यात्म में, श्री कृष्ण में भी यही होता है, लेकिन उससे प्रेम बढ़ता है। प्रेम बढ़ता है तो आनंद बढ़ता है। श्री संसार में प्रलाप बढ़ने से क्लेश बढ़ता है, यहाँ आनंद बढ़ता है, कृष्ण मिलन प्रकृष्ट होता है। ऐसा लगता ही नहीं है कि श्री कृष्ण हमसे अलग है। उनका रस, उनका आनंद जो है हमारे प्राणों में ऐसे भर जाता है, ऐसे सोलूबोल हो जाता है, ऐसा अमलगमेट हो जाता है कि हमारी हाव भाव मुद्राओं में ऐसा प्रकट होता है, हमारे पदावली में, हमारे श्लोकों में, कि स्वयं श्रीमन महाप्रभु गंभीरा में उसका आस्वादन करके कृष्ण विरह में तद मिलन का सुख प्राप्त करते। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूना प्लुतम, वस्तु प्रस्तुत वेणु नाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम, स्रस्त स्रस्त निर्विबिल सद्गोपी सहस्त्रावृतम, हस्तनयस्तन ताप वर्ग मखिलोदारम किशोरा आकृति। देखो भैया, भक्ति किसी शांति का नाम नहीं है। अगर हम ज्ञान का आश्रय लेंगे शांत हो जाएंगे, चलो हम तो भगवान का नाम जैसा भी ले रहे हैं, हमारी दुर्गति नहीं होगी, ना 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 ना, इससे भक्ति की प्रगति रुक जाएगी। भक्ति अशांति का नाम है। भक्ति में वही है जो संसार में है, लेकिन भगवान में होने से वो जो है वो परम आनंद सौभाग्य की बात है। तो अगर किसी के मन में ये क्लेश नहीं होता कि हमने विधा जन्म गवा दिया, हमको श्वास लिमिटेड मिले थे, उसमें हमने जितना भजन करना था कर लिया, जब हमारा श्वास पूरे होंगे, जैसे बच्चे का पेपर खत्म होने का समय आ जाए तो पेपर छीन लेते हैं उनका, मैंने तो लिखना था, उनका भैया बाकी ने लिख दिया, तुमने नहीं लिखा, तुमने धीरे लिखा, जो तुमने जो भी किया, अब तो पेपर वापस ही होगा, अब तो पेपर आपको समय और नहीं दिया जा सकता है, तो उसे महसूस कर रह जाना पड़ता है। इसी प्रकार भक्ति में भी भक्त को संतोष नहीं होता, वो यही कहता है हरि हरि, ये उत्तम भजन है, उत्तम,
जिसमें ये क्लेश नहीं होता, जिसमें ये कल्पना नहीं होती, जिसमें ये व्याकुलता नहीं होती, जिसमें ये पश्चाताप नहीं होता, उसका भजन बढ़ेगा, इसमें संशय है। भजन में ठहराव नहीं अब अपेक्षित है। भजन में ज्ञान कोई उसकी जो है वो कोई उसकी अपेक्षा नहीं और कोई उसका रोल भी नहीं, उसे प्रणाम कर दीजिए। ज्ञान कहता है ठहराव करो, शांति शांति शांति। भक्ति कहती है शांति से तो महाराज जीवन में ठहराव आ जाएगा। तो ये ठहराव ही था गोपांगनाओं का, जो भगवान को जो है वो अंतर्हित कर देता है। गोपांगनाओं ने कहा देखो हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं कि भगवान हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, भगवान हमारे जो है वो अनुकूल सब प्रकार से कर रहे हैं। तो भगवान तत्रैव अंतर्धीयत इति सौभगमद भीष्मानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैव अंतर्धीयत। लाभा लोभो भी जायते, जिसको भक्ति का लाभ हुआ है उसको लोभ होगा। ये संसार में जितना कष्टप्रद है, जितना नारकीय है, उतना अध्यात्म में ये भक्ति का पोषक है, वर्धक है, आवश्यक है। आवश्यक भक्ति को गति कौन देगा? नहर में जब नहर चलती है तो उसके लिए कितने ढलान बनाएंगे? नहीं नहीं नहीं, एक ही पैरेलल जमीन पर, समतल जमीन पर नहर का पानी चलता है, लेकिन बीच बीच में ठोकर लगी रहती है। स्वयं बड़े बड़े पत्थर लगाए जाते हैं जिससे पानी की गति रुकती है, उससे पानी टकरा कर फिर गतिमान होता है। इसी प्रकार हमारे साधक के जीवन में भी ऐसा समय आता है जब हमें क्लेश होता है। हाय हाय, उन्होंने इतना भजन किया, दादू दीनदयाल प्रभु ने इतना भजन किया, वो 5 लाख करते हैं, वो 3 लाख करते हैं, उन्होंने जीवन भर एक क्षण भी भजन के बिना नहीं बिताया। मैं महाराज भजन नहीं कर सका। ये कौन करते हैं? जो भजन करते हैं। जो नहीं करते हैं उनका तो इससे संबंध, जिनको लाभ नहीं हुआ उनको लोभ कैसे होगा? वो महात्मा बन सकते हैं, लेकिन रसिक बनने के लिए तो बहुत जरूरी है कि हमारे हृदय में अशांति हो। हरि हरि विफले जन्म गोइनो। देखो आज की तारीख में रविदास जी, आप महात्मा बनना है कि रसिक बनना है? रसिक आप भी भाव कहा। भागवत जी कहती है अगर आप महात्मा है तो आपने भागवत जी सुन लिया, भागवत जी कर लिया, भागवत जी ठीक है, आपको संतोष हो जाएगा, आप भगवान के विषय में कुछ न कुछ जानने लग गए हैं। लेकिन रसिका वो भी भावुका। भागवत जी रसिक जनों के लिए है, भावुकों के लिए है, जिनको उसमें नव नव नया नया स्वादु पदे पदे, जैसे विषयों को, विषय की चर्चा में नया नया स्वाद आता है। बारंबार उसी को सुनते हैं, बारंबार उसी की चर्चा में नए नए स्वाद का अनुभव होता है। हरि हरि आज अपने जीवन में देखो कि मेरे मन में क्लेश है, मेरे मन में कल्पना है, और जिसको ये कल्पना है उसको भौतिक कल्पनाएं टच नहीं करती हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु से पूछा ये संसार के रोने कब खत्म होंगे? उनका जब कृष्ण प्रेम में रोना शुरू करोगे, कृष्ण प्रेम में रोना जिसको आ गया उसको संसार में रोने का दुर्भाग्य नहीं आता। रोना तो एक ही बार है, जो कृष्ण के रूप पर, कृष्ण के गुणों पर, कृष्ण के लीला रस माधुर्य पर मर गया, लुट गया, वो संसार में दोबारा उसका मरण नहीं होगा, क्योंकि मृत्यु एक ही बार होती है। हमारे महाराज जी कहते हैं एक लड़की कहने लगी महाराज जी मैं आपको प्रणाम करके जा रही हूँ। उनका कहाँ जा रही हूँ? उनका सुसाइड करने। उनका अगर तुम कहो तो हमको तो कोई तुम्हारी मदद कर दे। उनका हाँ महाराज स्वामी जी आप मदद करो, मैं आसानी से मर जाऊं। उनका ऐसा है आज सत्संग होगा 7 बजे तुम आ जाना, वहां पर देखना चाहे तुम्हें मरने का कोई बढ़िया उपाय मिल जाए।
भगवान के महाराज जी कहते हैं श्री कृष्ण के सौंदर्य का, लीला लालित्य का ऐसा गान किया कि महाराज वो कहने लगी, महाराज या रसिया के मैं रूप लुभानी, सुंदर वदन कमल दल लोचन, पंकजितवन याकी मृदु मुस्कानी, यमुना किनारे वेणु बजावे, वेणु बजावे तेनु चरावे, बंसी में गावे श्री राधा रानी, तन मन धन गिरधर परवारो, चरण कमल मीरा लिपटानी। श्रीमद महाराज जी कहते हैं वो रो रही थी और उसने कहा मेरे को मरने का कोई कारण नहीं, अब तो मुझे जीने का एक परम आकर्षण मिल गया है, जीने का एक परम आधार मिल गया है, जीने की वजह मिल गई है, जीवन का आनंद मिल गया है। अब मैं श्री कृष्ण को गाऊंगी, श्री कृष्ण का भजन करूंगी, अब मैं क्यों मरूंगी, मुझे मृत्यु नहीं छुएगी। मैं तो अब बहुत लंबे समय तक केवल कृष्ण को गाना चाहती हूँ, कृष्ण को सुनना चाहती हूँ, कृष्ण का भजन करना चाहती हूँ। अब मैं वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी। वाह 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 वाह, जय हो जय हो। तो मरना भी एक ही बार होता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण पर जो लुट गया है, जो उसके रूप पर, उसके गुणों पर, उसकी लीला पर, श्री राम वृंदावन पर, वो किसका मृत्यु नहीं होगा। लेकिन इसके लिए मन में एक बड़ा भारी पड़ाव है, संतोष नहीं, ज्ञान प्राइमर अवस्था में अपेक्षित होता है। जब हमारे हृदय में संशय होते हैं, जब हमारे हृदय में किसी प्रकार की उहापोह होती है, किसका भजन करें, महाराज संसार क्यों बनाया, महाराज ये दुख क्यों बने, अरे हम दुखी क्यों है, ये है वो है वो है ये है। लेकिन जैसे ही हम भगवान की शरणागत होते हैं आचार्य पाद के आश्रय में, फिर हमें रुकने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मंजिल बहुत दूर है, जाना बहुत दूर है। इसलिए उसमें किसी प्रकार के ज्ञान के द्वारा ठहराव की भी कोई गुंजाइश नहीं है, किसी पड़ाव की कोई गुंजाइश नहीं है। उसमें तो एक ही गुंजाइश है, जैसे घोड़ा बैठे बिना ही विश्राम कर लेता है, खड़े खड़े ही विश्राम करता है। भक्त का विश्राम सबसे बड़ा यही है, हरि हरि विफले जन्म भुवनो। या ऐसा करो, आज ही किसी वैष्णव से मिलो, भजन करने वाले से मिलो, उनसे कहो महाराज सुनाओ, वो क्या कहेगा। अगर आप पूछोगे तो ठीक है, नहीं पूछोगे तब भी वो कहेगा। भजन नहीं होता, भजन नहीं होता, बस भजन ही नहीं होता। महाराज भगवान कृपा करें, आप वैष्णव को साईं कृपा करो, हे वृंदावन आप कृपा करो, गुरुजन कृपा करें। व्हाट्सएप पर भी यही संदेश आते हैं, भजन नहीं होता, भजन नहीं होता। 3-4 दिन पहले भी एक बच्चे का फोन आया, महाराज पता नहीं क्या कह रही थी, मैं तो महाराज नहीं हूँ, पता नहीं क्या उन्होंने कहा, अंकल कहा कि क्या कहा कि मेरा भजन बड़ा अच्छा चल रहा था लेकिन अब रुक गया है, मेरा मन बहुत दुखी है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मेरा भजन खो गया है, मेरा भजन चला गया है, मेरा भजन नहीं चल रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उनका आप वैष्णव वंदना करो, आप गोस्वामी जन की वंदना करो, एक माला श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ विघ्न नाश इष्ट पूरा। विघ्न तो आएंगे, ये हमारे भक्ति के पोषक होकर जब हम
हम षड स्वामी जन की वंदना करेंगे तो सब विघ्नों की निवृत्ति होगी और हमारा छोटा हुआ, हमारा भूला हुआ, हमारा बिसरा हुआ भजन दोबारा चलने लगेगा। अस्तु हरि हरि विफले जन्म मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया जानिया सुनिया विष खाइनो। मैं जानते हुए भी कि ये विष है, ये ग्राम्य वार्ता, ये लोक वार्ता, ये विष है, ये मेरे हृदय में संस्कारों के रूप में, स्मृति के रूप में, महाराज प्रीति के रूप में, प्रतीति के रूप में ऐसी जड़ हो जाएगी कि उसका मार्जन बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो हम सुन लेते हैं कभी भी हमारे हृदय में वो महाराज दोबारा स्मृति के रूप में वो जमा हुआ हमको डिस्टर्ब करता है। हमें केवल मात्र केवल श्री कृष्ण को ही हृदय में विराजमान करना है। श्री कृष्ण के एक स्वभाव के विषय में आपसे निवेदन करें कि भगवान हृदय में किसी के साथ शेयर नहीं करते। भगवान से कहो हमारे रूम शेयर कर लो, आप रूम शेयर नहीं करते, भगवान हृदय कैसे शेयर करेंगे। नंदनंदन कहते हैं मैं हृदय शेयर नहीं करूंगा, तुम कहो कि मैं महाराज संसार की स्मृतियां भी, संसार की जो है वो आसक्तियां भी, प्रीति प्रतीति सगाई ये सब लेकर आपके हृदय में बैठ जाऊं, आप भी आ जाओ। नो 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 नो। भगवान कहते मैं हृदय शेयर नहीं करूंगा, चाहे देर लगाओ, लेकिन जब हृदय बिल्कुल मार्जित हो जाएगा, बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा, बिल्कुल भाव से सुगंधित सुवासित सौरभित हो जाएगा, तब मैं स्वतः ही आकर बैठ जाऊंगा। तो इसलिए जानिया सुनिया, हम जानते हैं कि ये जो हम सुन रहे हैं, ये जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये जो टीवी देख रहे हैं, ये हमारे मानस पटल पर एक स्मृति के रूप में एक आवरण बन जाएगा, एक धूली जम जाएगी, जिसको मार्जन करने के लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। एक तो मार्जन कर रहे हैं और दूसरा ऊपर और धूली डाल रहे हैं, तो परिणाम क्या होगा? तो कभी भी साफ नहीं होगा। जानिया सुनिया विष खाइनो। विष क्या है? ये संसार की चर्चा, जिसका अध्यात्म से कोई मतलब नहीं है, जिसका हमारे हित से कोई मतलब नहीं है, जिसका आनंद से कोई मतलब नहीं। कुछ भी डिस्कस कर लो, बाद में महाराज बात शुरू कहाँ से होती है और चली कहाँ तक लेके जाती है, बाद में कहते हैं महाराज हम क्या कर सकते हैं, जो है कई गोपाल की सब होई, राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्य। यहाँ पर खत्म होती है उनका इतनी देर, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, कितना तुम बोले, कितना सुना, कितना सुनाया, उसमें कितना झूठ था, कितना महाराज उसमें अज्ञान था, कितना जो है वो गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत में तीनों लोग 14 भवनों के अन्यतम भजनानंदी श्री श्रीदास गोस्वामी चरण सब प्रकार से संसार से तृप्त मुक्त होकर जब श्री नीलाचल धाम श्रीमन महाप्रभु जी के चरणों में आए, तो महाप्रभु जी उनके लिए कहा कि श्री कृष्ण कितने कृपामय हैं, जिन्होंने तुम्हें विषय गर्त से उभार लिया। उनका प्रभु अब मेरा क्या भजन है, मैं क्या भजन करूं, मुझे भजन की प्रक्रिया बताइए, भजन की पद्धति बताइए, अब मेरा क्या भजन है। प्राइमर क्लास जो है वो संसार से तृप्त होकर मुक्त होकर श्री धाम का वास है, श्री चरणों का संसेवन सुयोग है। अब मेरा सेकेंडरी भजन क्या है? तो श्रीमन महाप्रभु जी कहा अब तुम्हारा भजन है भाल न खाइवे भाल न पहरिवे। ये सेकेंडरी भजन है जो
हायर सेकेंडरी में, पहले हायर सेकेंडरी होती थी हमारे टाइम पर, जो कॉलेज में जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, जिनकी स्कूलिंग पूरी हो चुकी है, देखो नोट कर लो, जो स्कूलिंग में सक्सेसफुल होकर महाराज वो हायर स्टडीज में आ गए हैं, जिनको एडमिशन करनी है उनको एडमिशन में बने रहना, वहां डिस्टिंक्शन प्राप्त करने के लिए भाल ना खाई हुए, भाल ना पहनी हुए, अगर वहां से तृप्त भगवान ने कर दिया है तो फिर अगर वही पहनेंगे वही खाएंगे तो परिणाम क्या होगा? पतन की संभावनाएं पूरी पूरी बनी रहेंगी। भाल ना खाई में, क्योंकि ये सब चीजों का बड़ा प्रभाव होता है, खाने का, पहनने का बड़ा प्रभाव है। भगवान शिव तो ऐसा नहीं करते हैं। भगवान शिव तो महाराज 12 बजे खप्पड़ से पार्वती जी के आगे रख देते हैं, जो पार्वती जी डाले, चाहे घिया डाले, चाहे टीटे डाले, चाहे सूखी रोटी डाले, चाहे मिस्टी डाले, बस उसी को श्री अच्युताय नमः, श्री अनंताय नमः, श्री गोविंदाय नमः करके पा लेते हैं। पहनते नहीं है, उनका पहनने के नाम पर फिर 2 ड्रेसेस, 2 के बाद फिर महाराज वेडिंग ड्रेस, फिर एक महाराज वो जो है वो घर की ड्रेस, फिर नाइट ड्रेस, और फिर महाराज उसमें जो है वो तरह तरह की चॉइसेस है, उसकी स्टिचिंग की चॉइस है, उसमें फिर कंपटीशन है। तो भगवान शिव कहते हैं ये सब माया का चक्कर है, एक पांव फिसला नहीं और जीवन में महाराज कहीं के कहीं फिसल जाएंगे। श्री राम किंकर जी महाराज कहते हैं आवश्यकता के नाम पर हम माया में प्रवेश करते हैं और फिर दोबारा उससे निकल ही नहीं पाते, इसलिए बहुत जरूरी है बैरियर के पहले रहिए, लक्ष्मण रेखा पार मत कीजिए। अगर आपने हायर क्लास ज्वाइन कर ली है तो हायर क्लास का मतलब है हमें पता चल गया कृष्ण भजन ही सब सुखों का मूल है, ज्ञाता ज्ञात सूक्ष्म स्थूल प्रत्यक्ष तो जितने भी सुख है इंद्रियों से लेकर आत्मा तक सबका मूल कृष्ण भजन है, कृष्ण नाम है। कृष्ण मिलन का भी परिणाम, उसकी भी परिणति, उसकी भी फला फलश्रुति कृष्ण भजन में है। इस प्रकार वंश अगर हम इस हायर क्लास को ज्वाइन कर लिया तो फिर भाल ना खाई हुए, भाल ना पहरी हुए। वृंदावन में एक बार बनाने के बाद, सब्जी बनाने के बाद 7 दिन तक खाने वाली वो देवी जी हैं, एक ही बार बनाती है और 7 दिन उसका प्रयोग करती हैं। वृंदावन और मथुरा की पौरी कर्मा वो 6 घंटे में कर लेती, 36 किलोमीटर की, और दिन में 6 बार खाने वाले तो 1 किलोमीटर नहीं चल पाते। वो कहती है भजन करेंगे महाराज, खाने बनाने में लगे रहे, एक बार ही ले आए, आलू ले आए, बस 2-3 किलो अकेली जान बस बनाए और उसको गर्म किया, पाया जय जय श्री राधे। आज तो 3 बार 2 बार तो खाने वाले अक्सर है वृंदावन में, एक बार सवेरे बनाया, रात को वो भी पाया, जय श्री कृष्ण। भाल ना खाई वे, भाल ना खाई वे, अगर खाने की इंद्री ये बड़ी चंचल है। श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा भजन करने जा रहे हैं, उनका 1 मिनट कराओ, पहले चेक कराओ, आपको देखो कहीं सिम्टम्स तो नहीं है। कौन से? पांचों वेगम, बोलने का वेग तो नहीं है, बिना काटते हो, कारण से भी बोलते हो, लेकिन मौन रहने का अभ्यास है कि नहीं? जैसे ही बोलेंगे ये इन्फेक्शन महाराज कहां तक ले जाएगी। अंधे का पुत्र अंधा महाभारत का युद्ध करवा देता है, ये हमारे परवराध्य गुरुदेव प्रभु ने कहा है। वाचो वेगम, पकते पकते भूल गए हम महिमा चुप रहने की। एक चुप 100 सुख, एक के बदले 2 होने चाहिए। एक के साथ 2 फ्री, 3 फ्री तो सुना, लेकिन एक के साथ 100 फ्री नहीं सुना। ये भागवत जी कहती है एक चुप 100 सुख। वाचो वेगम जिह्वा, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम। अगर जिह्वा को खाने
रसना को रस का स्वाद है तो फिर भजन का स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो स्वाद की जो इच्छा है ना, हमको स्वाद चाहिए, जिह्वा को स्वाद चाहिए, अपने सबको स्वाद चाहिए, सर्वेंद्रियों को। जब तक इनको भगवत स्वाद ना मिले तब तक चैन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन जब हमारी पूर्ति इस संसार के पदार्थों से पूरी हो जाएगी तो फिर भगवत स्वाद हमें मिलेगा ही नहीं, उसका उत्साह ही खत्म हो जाएगा। इसलिए नाम का 7वां अपराध है, नाम आश्रित व्यक्ति को कहीं और से स्वाद लेना वर्जित है। इसलिए श्री श्री भाल न खाइवे भाल न पहरीवे, ये जो पहनना है इससे जो अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की ये जो अपराध है, हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं आप सत्संग में रोज नए नए कपड़े पहनते हैं। अरे भैया, विवाह में जाओ तो पहनो, अपने कहीं जाओ तो पहनो, सत्संग में आप नई नई ड्रेसेस पहन के आते हैं। उससे दूसरा जो एक अकिंचन वैष्णव है उसके मन में विक्षेप हो सकता है, उसको अगर स्पर्धा ना भी हो लेकिन उसका मन उद्विग्न हो सकता है कि ये देखो कैसे बैठे हैं। आप जब कपड़े, श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं नरक पड़न ते नाही नर कपड़न ते डरते। अब कोई ड्रेस पहन के आएगा उसे कहो दंडौत करोड़ गाड़ी महाराज, वो मेरी खराब हो जाएगी। मैं कहते दंडौत कर देता हूँ, मन ही मन कर देता हूँ, मन से भी मैंने परिणाम कर दिया। उनका भैया लेटते क्यों नहीं, उनका महाराज आप देख नहीं रहे हो आजकल डाई क्लिनिक की इतनी महंगी है। नर कपड़न ते डरते, कपड़े मैले ना हो जाए, और नर कपड़न ते डरत है नर कपड़न ते नहीं अस्तु। तो श्री श्री महाप्रभु जी ने कहा हायर क्लासेस में आकर जब कृष्ण निष्ठा हो गई है, जब हम में श्रद्धा उत्पन्न हो गई है, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत्य हो। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत्य हो। श्रद्धा है कि कृष्ण भजन करने से सभी कृत्य हो जाते हैं, सभी आरस प्राप्त हो जाते हैं, सभी आनंद प्राप्त हो जाते हैं, ज्ञाता ज्ञात सभी। तो उसके बाद फिर कहीं से स्वाद लेना, चाहे वो बाल खाने का है, चाहे वो बाल पहनने का है। ग्राम्य वार्ता न सुनी हुई, ग्राम्य वार्ता न कही हुई, संसार की वार्ता सुनो नहीं। हमारे परम पूज्य बाबू जी का वचन है, कोई आपके पास आए, उनका भैया कोई प्यारी सी चर्चा सुना दो। एक बार मुझे रेड क्रॉस सोसाइटी को जिन्होंने अपनी कैनेडी एविनो में कोठी दी हुई है, वो भैया के पास मुझे रामधाम के वैष्णव ने कहा भैया के पास जाना है। गए तो मैया ने पता क्या कहा, कोई प्यारी सी गल सुना लो। हाय हाय हाय, अब भी वो मुझे कि माता की वो शब्दावली को प्यारे दी गल सुना दो। हाय 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 हाय। ग्राम्य वार्ता ना सुनी वे, अगर ग्राम्य वार्ता सुनेंगे तो ये विष है। श्री नरोत्तम कहते हैं मैं जानते बूझते भी सुना पूछता हूँ, सुनाओ सुनाओ। ग्राम्य वार्ता कही वे, ग्राम्य वार्ता न सुनी वे, ग्राम्य वार्ता नहीं सुननी वरना इसका मार्जन। जैसे वो कहते हैं ना, आतनिया गंडा मुंह न गंदा न खोलनी है पहनी है, गंदा न खोलनी है पहनी है गंडा। इसी प्रकार एक एक क्षण भी कोई गफलत किया, कोई प्रमाद किया तो उसका प्रभाव मानस पटल पर, हृदय की स्मृतियों में इतना वो जड़ बन जाएगा कि उसके मार्जन में कितना भजन भी लगाने पर हम उससे निवृत्त नहीं हो पाएंगे, उसी के स्वप्न आएंगे और उसके मार्जन में कई जन्म लग जाएंगे। जानिया सुनिया विष खैनो हरि हरि विफले जन्म गुआइनो, मनुष्य जन्म पाई
अल्टीमेट धाम है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। इसको भगवान ने गीता जी में कहा वो मेरा धाम है, जहाँ जाने के बाद किसी को लौटना नहीं पड़ता, मातृगर्भ में नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा मेरा धाम है। मेरा नहीं, यहाँ पर रविदास जी टीका में लिखो ये आपका धाम है। भगवान ने कहा कि वो मेरा ऐसा धाम है जहाँ से लौटना नहीं पड़ता, उसकी टीका में लिखो जो आपका धाम है। भगवान अर्जुन के माध्यम से जीव मात्र को कह रहे हैं, अरे जीव ये तुम्हारा धाम है जहाँ से तुम्हें जाना लौटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने घर से कौन लौटेगा, कौन लौटाएगा, कौन निकालेगा। तद धाम परमम मम, वो मेरा धाम है जो आपका है। अस्तु गोलोकेर प्राण दान हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मील वहां पर एक से एक सुस्वादु, एक से एक रस लेते हुए, एक से एक आनंद लेते हुए हरि नाम संकीर्तन करने वाले, गान करने वाले कीर्तनिया हैं, कथाकार हैं, मधुकंठ है, स्निग्धकंठ है। इसलिए यहीं से अभ्यास करो, ऐसा मधुर महामंत्र करो, ऐसा मधुर हरि नाम करो कि आप भी मुक्त हो जाओ, सुनने वाले श्रोता भी मुक्त हो जाए। रेपिटेशन नहीं, मैकेनिकल नहीं, स्वाद ले लेकर एक एक नाम को स्वाद ले लेकर ऐसा गाओ कि हमारी सिलेक्शन गोलोक में हो जाए। आज संकीर्तन होगा एकादशी का 5 से 6:30, सावन की पदावली ऐसे डूब कर गाओ, ऐसे डूब करके गाओ। देखो मैं किसी के प्रति अपराध नहीं करता हूँ, मेरे को क्षमा कर दो। ये जो पदावली है, ये जो षोडश गीत है, ये सब कुछ जो है ये डूब कर गाने वाले भजन है। डूब कर गाइए और कोशिश करिए कि सिलेक्शन हो जाए। यही अभ्यास यही कर लो। बोलो के प्राण धन हरि नाम संकीर्तन रतिना जन्मील उसमें रति, जब रति होगी ना, देखो कोई अरे व्यक्ति नया हो, जब वो राधे श्याम करता है ना, पता लग जाता है ये न्यू है। लेकिन जो अभ्यस्त है, जो अभ्यासी है, जो रुचिवान है, उसकी वाणी में मधुरता ही अलग होती है। तो इसी प्रकार हमारे कीर्तन में भी मधुरता होनी चाहिए। ऐसा करो, एक को फॉलो करो। श्री श्री राम स्वरूप शर्मा जी को षोडश गीत के लिए बारंबार सुनो, बारंबार सुनो। जब 100-108 बार सुन लो ना, तब बोलने की हिम्मत करो। ऐसे ही नहीं कि हमने भी बोलना है। ये कोई बहुत अच्छा उपक्रम नहीं है। मेरे को किसी भी प्रकार से क्षमा करना, किसी को अपना जो है वो आदर्श बनाओ। श्री श्री राम स्वरूप शर्मा जी षोडश गीत गाते हैं, आप सुनो से ही आपका मन जो है वो मुक्त हो जाएगा। गुण शुनि जुड़ाए प्राणी, श्री श्री महामंत्र सुनो, श्री विनोद जी का ही सुनो, महामंत्र सुनो, श्री श्री मुकुंद हरि संकीर्तन सम्राट जी का, श्री संकीर्तन सम्राट जी का संकीर्तन सुनो। उसी को चाहे हम कितनी बार गाएं, लेकिन जब हमें ये पता चले कि हम 1% गा सके हैं, तब उसको हमें मंच पर बैठकर गाने के लिए इच्छा करनी चाहिए। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। आज इतनी बड़ी वो स्वर सम्राज्ञी हैं, वो पक्के राग में नहीं गाती हैं। जगजीत सिंह जी जो गाते थे उनसे कहा गाइए, उनका नहीं। इसके लिए मैंने ट्रेनिंग की जरूरत है, मैंने ट्रेनिंग ली नहीं है, मैंने अभ्यास किया नहीं है, मैं कैसे गा लूं? जब इतनी बड़ी स्वर सम्राज्ञी नहीं गा रही है, कि जिसका उन्हें अभ्यास नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो हमें भी उसी को फॉलो करके पूरी तरह अपना जीवन लगाकर फिर जो है वो ऐसा प्रयास करने का कुछ साहस करना चाहिए।
अब मैं तो पुराने समय में महाराज मेरी नकल चल गई, मैं वो कथावाचक थोड़ी हुआ, पुराने समय का हुआ कोटा है जिससे चल रहा है, वरना कोई कारण नहीं है कि मेरे श्री के जो है वो भगवान का सत्संग करें। तो श्री मुकुंद हरि जी के लिए 100 बार घर में 108 बार, जब 108 बार गाले तब कहो गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय। किसी को भी अपना आदर्श बनाओ। एक वो हमारे सीए साहब हैं, वो बोलते हैं मेरे आदर्श बनवारी लाल जी हैं। मुझे अगर गलती नहीं लग रही तो उनको 15 साल हो गए हैं, वो सवेरे मॉर्निंग वॉक को जाते हैं, मेरे से उन्होंने टिप्स ली श्री पोपली जी की, तो वो बोलते हैं हम एकांत में कंपनी बाग में एकांत में जाकर बैठ जाते हैं, उस टिप्स को सुनते सुनते अगर आप मुझे मौका कहीं दो तो मेरी उस गान में आपको कहीं ना कहीं बनवारी लाल जी की स्मृति हो जाएगी। ये वही बोल रहे हैं। मैंने रोज लगातार घंटा अभ्यास किया है मैंने अपनी पत्नी के साथ। इसी प्रकार हम भी किसी को अपना आदर्श मानकर, श्री विनोद जी हैं, श्री अन्य कितने वक्ता हैं, कितने कीर्तनकार हैं, जब तक अपने हृदय में इस बात का कॉन्फिडेंस ना हो जाए, आपकी पत्नी ही ना ये कहने लगे कि हाँ मुझे तो ऐसा लगा कि विनोद जी गा रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगा कि श्री लता जी गा रही हैं, मेरा कदई मतलब किसी की आलोचना का नहीं। अगर ऐसा किसी को फील हुआ है तो मैं अभी दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांगता हूँ। प्रसंगवश मैंने कहा है, बोलो के प्राण दाना हरि नाम संकीर्तन रतिना जनमील के नताए। हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कृपा हुई, इतनी कृपा हुई मैं आपको क्या बताऊं रविदास जी। हमारे यहाँ वो श्री मदन लाल जी पधारे, मदन लाल जी नाम है, वो जो माता का जागरण करते हैं, महामाई का भेंट गाते हैं, 60 साल हो गए उनको गाते हुए। वो कैसी लीला हुई जी, और उनकी जो वो सीतारमन जी है उनको लेकर आई। अरे हमारे यहाँ तो बड़ा आनंद हुआ, वहां प्रभु जी आप पधारे हो, प्रणाम किया, उनको विराजमान किया। तो स्वाभाविक था, स्टेज ने उनसे कहा कि कुछ सुनाइए, उन्होंने सुनाया भी। क्या महाराज, उनके कंठ में सरस्वती का वास है। मैंने उनको बारंबार वंदन करके कहा, प्रभु जी आपके ऊपर सरस्वती जी की पूरी कृपा है, पूरी कृपा है, आपका प्राण बोल रहा है, आपके भीतर महामाई जो है वो स्वयं ही उसका आस्वादन कर रही है, जो आपकी वाणी से वो प्रसाद वितरित हो रहा है। वाह, धन्य धन्य हो गया हमारा ये रूम, जहां बैठकर उन्होंने गाया। अति सुंदर, अति विशिष्ट महापुरुष है। तो बाद में उन्होंने कहा स्तीज तुम भी गाओ। वो कहने लगे स्तीज मेरा शिष्य है, मेरा क्या बोलते हैं शागिर्द है। तो स्तीज जी ने भी जब गाया तो बाद में कहने लगे तुम गा भी रहे थे, साथ में तेल भी भेज रहे थे। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो ठीक है। उनका भैया जब गाओ तो फिर गाओ कि महारानी मेरे सामने विराजमान है, महारानी मेरे हृदय में विराजमान है, मैं उन्हीं को सुना रहा हूँ, उन्हीं को गा रहा हूँ, उन्हीं के उस प्रेम में सब प्रकार से डूब कर गाओ। ये जो डबल माइंडेडनेस है, ये जो एब्सेंट माइंडेडनेस है, ये तुम्हारे को अभी भी छोड़ नहीं रही है। उन्होंने उनको अपना जो है वो क्या बोलते हैं शागिर्द घोषित किया, उनके सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा मेरे सिर पर भी रख दो, नहीं रखा भैया।
समय ले लो कि मैं अभी नहीं गाऊंगा, 10 मिनट तक गाऊंगा। महारानी की वंदना करो, महारानी को मनाओ, सरस्वती जी को मनाओ, अपने हृदय को मनाओ, अपनी गुरु परंपरा को मनाओ। लेकिन जब गाओ तो फिर गाओ, वही गाओ जो आप गा रहे हो। फिर इधर उधर नहीं देखना। अगर इधर उधर देखना है तो जो काम है उसे निपटा लो। खाना खाना खा लो, चाय पीनी पी लो, पानी पीना पी लो। लेकिन वंश अगर बैठ गए गाने के लिए तो फिर गाना ही है। या महारानी होगी, या हम होंगे, या उनकी चरणारविंद में हाथ समर्पित हो। ये रहस्य उन्होंने बताया अपनी गान की मधुरमा का, और बड़ा ही सुंदर, बड़ा मधुरतम। तो रति जब होती है उसी से हमारा चिंतन जुड़ता है। बिना रति के हम कैसे गोलोक में सिलेक्ट हो। हम तो आशा लगाए बैठे, हमारी जो है वो पोस्टिंग गोलोक में होनी है। कैसे होगी जहां पर इतने इतने दिग्गज हैं, मधुकंठ गाने वाले हैं, स्निग्ध कंठ गाने वाले हैं, जहां पर विनोद जी पहले पहुंचे हुए हैं, जहां पर संकीर्तन सम्राट श्री मुकुंद हरि जी पहले विराजमान हैं, जहां श्री श्री बिंदु जी महाराज विराजमान हैं, जहां पर श्री श्री अन्यान्य श्री श्री राम किंकर जी महाराज, जहां जहां श्री श्री महाराज कपिंद्र जी महाराज, जहां पर श्री श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, हम महाराज दिग्गज के दिग्गज, जहां अनादि काल से जहां देव ऋषि नारद है, सनकादि है, वहां के उस परिवेश में हमको गाना है। ये तभी होगा जब वही रति जो उनके हृदय में है उसका कण हम अपने हृदय में ले आएंगे। फिर इसके लिए बहुत बड़ा अभ्यास है, प्रारब्ध चाहिए, कृपा चाहिए। लेकिन अभ्यास के बिना सब कुछ हो, महाराज श्री कहते हैं। लेकिन अगर अभ्यास नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। अभ्यास 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 के लिए बड़ी ईमानदारी से। किसी ने 4 ने प्रशंसा कर दी, वाह, तो हम तो ने कहा हम तो पास हो गए। ठीक है, जो किसी ने कहा वो उसका भाव है। देव ऋषि नारद को महाराज जब भगवान किसी ने कहा कि आपने कामदेव पर विजय पा ली है, तो ये उनका हृदय है कि उन्होंने प्रशंसा की। लेकिन आप काम जयी हो गए हैं, ये आप नहीं मैं कह सकते। कोई किसी को सम्मान देता है, ये उसका अपना स्वभाव है, ना कि हमारा अचीवमेंट है। इसमें बाइफर्केशन करना बहुत जरूरी है। हम किसी को आलोचना नहीं करेंगे आपने हमारा सम्मान क्यों किया, लेकिन हृदय में कभी ये नहीं आने देंगे कि हम वाकई सम्मान के योग्य हैं। अरे इन्होंने अपने स्वभाव से हमारा सम्मान दिया। हम रोज शीशे में शक्ल देखते हैं, हमें कुछ नहीं ज्ञात है, हमें कुछ नहीं आता है। लेकिन होगा क्या, संसार की प्रशंसा हमें जो है वो गुब्बारे की तरफ बुला दे तो परिणाम क्या होगा। 4 हमारे प्रशंसक और 100 जने हंसने वाले भी तो हो सकते हैं। यद्यपि वैष्णव परिवेश में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमें कभी भी इस प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। इससे तरक्की रुक जाती है। 108 बार अपने कर गाइए, 108 बार गाइए, फिर 109 बार डिमांड कीजिए। वो भी कोई कहे कि आप भी सुनाओ, तो जब से वो सुने तो फिर ये कहे कि महाराज आप हमारे सत्संग में सबसे पहले आया करो। डूब कर गाइए, श्री श्री मदन लाल जी बता गए। रति भी इसमें बड़ा भारी सहयोग करती है। प्रेम न होने पर कुछ भी कर लो, जितना मर्जी स्वर का, जितना मर्जी ताल का, जितना मर्जी लय का, जितना मर्जी महाराज वो कर लो, लेकिन जब तक रति नहीं होगी, रति 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 प्रीति, आसक्ति, प्रेम, भाव, सेवा, समर्पण, जब तक उस गान की पूजा नहीं होगी, जिसका गान कर रहे हैं वो हमारे सर्वस्व नहीं होंगे, तब तक उसके भीतर से रस नहीं छलकेगा। जो स्वर की साम्राज्ञी किशोरी जी है वो कृपा कैसे करेंगी? जब उनके प्रियतम का कोई गान करेगा उनकी कृपा अवश्य होगी। जब उनके चरणों में हमारी निष्ठा होगी। बड़े बड़े कलाकार गुरु वंदना करते हैं, सरस्वती की वंदना करते हैं,
तब कहीं जाकर वो महाराज सरस्वती जी को मनाते हैं। सरस्वती जी जिब्बा पर बैठती हैं, जैसे वो हमारी लाडली किंकरी जी के स्वर में बड़ा सेट है। राम गुण गाती रही मम वाणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां। वो मदन लाल जी भी कह रहे थे इस स्वर को, बनवारी लाल जी बहुत सुंदर ढंग से गाते हैं। मुझे नहीं आता, रवि जी भी काफी सुंदर गाते हैं, लेकिन वो खुद कह रहे थे इस भजन को श्री श्री बनवारी लाल जी मधुरतम गाते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री श्री सवे अंग गुणहीन हो, आपे यतन न कोई, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सो होए। राधा माधव युगल चरण बंदो बारंबार, एक तत्व दौतन धरे नित रस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी आप आगे सत्संग चलाओ प्रभु जी। जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब भाटिया जी आप अपनी हाजिरी लगाइए। बोले माई वृंदावन में मोरवा, बोले माई वृंदावन में मोरवा, श्री वृंदावन में मोरवा, हाँ श्री वृंदावन में मोरवा, बोले माई वृंदावन में मोरवा, बोले माई वृंदावन में मोरवा। हरित भूमि यमुना तट ठाड़े, हरित भूमि यमुना तट ठाड़े, उमड़ घुमड़ घन घोरवा, तेरी उमड़ घुमड़ घन घोरवा, बोले माई वृंदावन में मोरवा, बोले माई वृंदावन में मोरवा। अरस परस दो झूले झुलावे, अरस परस दो झूले झुलावे, पच रंग सरस हिंडोरवा, हीरी पंच रंग सरस
कुसुमी पाग शीस खिरकन की उड़त पीत पट छोरवा उड़त पीत पट छोरवा बोले माई वृंदावन में मोरवा श्री वृंदावन में श्री वृंदावन में मोरवा बोले माई वृंदावन में मोरवा मधुरेश्वर मल्हार आलापत मधुरेश्वर मल्हार आलापत मीठी तान चित चोरवा तेरी मीठी तान चित चोरवा श्री विठ्ठल रसिक दो झूलत 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 सुखद पवन चहु औरवा सुखद पवन चहु औरवा बोले माई वृंदावन में मोरवा बोले माई वृंदावन एरी हरित भूमि यमुना तट अड़े हरित भूमि यमुना तट ठाड़े उमड़ घुमड़ घन घोरवा एरी उमड़ घुमड़ एरी उमड़ घुमड़ घन घोरवा बोले माई वृंदावन श्री वृंदावन एरी वृंदावन में मोरवा बोलो झूलन सरकार की जय श्री राधा रमन लाल की जय। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे, पड़ गए झूले सावन ऋतु आई रे, सावन ऋतु आई रे, झूलन ऋतु आई रे, सावन ऋतु आई रे, झूलन ऋतु आई रे,
माई नहीं पर खाज दुआई। धन यमुना धन पुलिन मनोहर, वायु बहत सुखदाई। सूरदास प्रभु की छवि ऊपर, सूरदास प्रभु की छवि ऊपर, नैनन नितीर बहाई। देखो माई नहीं पर बरखा हो रही है तो दो जन लेत लतन की पोते। बिंदु जी महाराज का पत्र, आज बिंदु जी को याद किया जाता। दो जन लेत लतन की पोते, कछु पुरवाई चलत घन गरजत, कछु बूंदन की चोटे। दरपति सिय पट छां करत पिय, दरपति सिय पट छां करत पिय, बांध बुझन की कोटे। बुद्ध फहरत बजरंगी पगिया, इत चूनर की गोते। बुद्ध फहरत बजरंगी पगिया, इत चूनर की घोटे। इत चूनर की गोटे, ये छवि लगी दृग बिंदु प्रिया, प्रीतम के पाए पलोटे। दो जन लेत लतन की ओटे, लाल माई इज्जत आएगे, लाल माई इज्जत आएगे। हाथ लकुटिया कामर खोई, लकुटी हाथ में है लेकिन कामरी खो गई है, वो तो प्रिया जी को उड़ा दी। हाथ लकुटिया कामर खोई, कूंदत कीच सने। ये छके हुए हैं प्रिया जी के स्नेह में, छके हुए हैं, देह की सुध बुध नहीं है। कूंदत कीच सने, निसी अंधियारी हाथ न सूझत, पवन झकोरत में लाल माई इज्जत आएगे। सूरदास इतना मारा अंधेरा है, इतना अंधेरा है कि एक हाथ को दूसरा हाथ दिखाई नहीं दे रहा। तो सूरदास जी कहते हैं, सूरदास दामिनी के दम के लगी सांवरी देह। जब बिजली की चमकार हुई उसमें सांवरे सरकार जो है वो दिख पड़े, दर्शन उनके हुए। सूरदास दामिनी के दम के
सावन ऋतु आई रे, बढ़ गए झूले सावन ऋतु आई रे, सावन ऋतु आई रे, झूलन ऋतु आई रे, सावन ऋतु आई रे, झूलन ऋतु आई रे, बढ़ गए झूले सावन ऋतु आई रे, बढ़ गए झूले सावन ऋतु आई रे। बोलो झूलन सरकार की जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसत्स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्रीराधारमणाय समर्पयामि। श्रीराधारमणाय यदि दास्यसि मे कामान् वरान् त्वं वरदर्शव, कामानां हृदयसन्दोहं भवतस्तु गृणे वरं, यथा हि भगवानेव वस्तुतः रमणलाल